हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फॉर मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स किया था। उसमें हमने sin 2x cos 2x tan 2x की आइडेंटिटीज लिखी थी। फिर उसके बाद हमने sin 3x cos 3x एंड tan 3x की आइडेंटिटीज लिखी थी। इन आइडेंटिटीज में हमने एंगल 2x को एक्सप्रेस किया था इन टर्म्स ऑफ x। इसको हाफ एंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और 3x को हमने x में एक्सप्रेस किया था। मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे जो एंगल दिया गया था वो 2x था और राइट हैंड साइड पे जिस एंगल में मैंने कन्वर्ट किया था वो x था, तो एंगल हाफ हो गया एक तरह से। और कुछ आइडेंटिटीज मैंने 3x से x वाली लिखी थी, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे एंगल अगर 3x है तो राइट हैंड साइड पे एंगल x आ जाएगा, तो एंगल 1/3 हो जाएगा। अब उन्हीं आइडेंटिटीज पे अच्छा, सबसे पहले तो वो आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। अगर वो आइडेंटिटीज याद नहीं है तो इन क्वेश्चंस को करने का कोई भी बेनिफिट नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप तभी सीख पाओगे, तभी कर पाओगे, खुद से तभी कर पाओगे जब आपको वो सारी आइडेंटिटीज याद होंगी, ठीक है। तो अब आपका बस एक काम बनता है कि ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको सीखना है तो सारी आइडेंटिटीज बिल्कुल याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम और देखो, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से तो जितनी आइडेंटिटीज आती हैं वो हमने सारी कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो अभी तक हमने जितनी आइडेंटिटीज लिखी हैं उनको करने के बाद आपका सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से तो कंप्लीट हो जाएगा, बट जेई लेवल पे हम 40-50 आइडेंटिटी और अभी करेंगे, ठीक है। और करनी है अभी हमें, तो उनको मैं तभी कराऊंगा जब तक उन पे जाने से पहले आपको जो अभी तक जो आइडेंटिटीज की हैं वो याद करनी होंगी। ये बात ठीक है। तो लास्ट क्लास में जो आइडेंटिटीज लिखी थी उस पे बेस कुछ क्वेश्चंस हम लिखेंगे। सबसे पहले इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करना है, वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। और सबसे पहले सारी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। sin 2x cos 2x tan 2x सारी वाली सारी आइडेंटिटीज, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2x when sin x is 9/10 cos x is -3। ये सेकंड केस हो गया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट दिस इज, सेकंड पार्ट दिस इज, थर्ड पार्ट। तो ठीक है, चलो आइडेंटिटी अगर याद होंगी तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, sin x हमें दिया हुआ है 9/10। अच्छा, हमें वैल्यू निकालना है cos 2x का। cos 2x का वैल्यू निकालना है और मेरे को sin x का वैल्यू दिया हुआ है, तो मैं cos 2x का आइडेंटिटी याद करो। cos 2x का ऐसा आइडेंटिटी याद करो जिसके अंदर sin x आता हो। cos 2x का एक आइडेंटिटी तो हमने लिखा था cos square x minus sin square x। फिर एक हमने लिखा था 1 minus 2 sin square x। एक हमने लिखा था 2 cos square x minus 1। तो बस ये वाला आइडेंटिटी काम कर जाएगा, 1 minus 2 sin square x वाला। ये वाला क्यों आइडेंटिटी लगा रहे हैं? क्योंकि sin x का वैल्यू तो पता है ना। sin x का वैल्यू 9/10 है, तो sin square x का वैल्यू क्या होगा? 9/10 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 minus 2 into 9/10 is 81/100, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से 1 minus 81/50 आ जाएगा और ये आ जाएगा -31/50। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। cos 2x का वैल्यू आ गया। सेकंड पार्ट देख लो। cos x का वैल्यू हमें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि cos x का वैल्यू -3/5 है, तो cos 2x का वैल्यू बताओ। अब cos 2x का मैं कोई ऐसा फॉर्मूला याद करूंगा जिसके अंदर cos x आता हो, तो इसके लिए बिल्कुल एक फॉर्मूला है मेरे पास, 2 cos square x minus 1। cos x का वैल्यू पुट करना है बस। अब यहाँ पे -3/5 का स्क्वायर -1, ये आ जाएगा दिस इज 9/25 -1, तो ये कितना आ जाएगा 18/25 -1। 18 minus 25 upon 25 आ जाएगा, दिस इज -7 upon 25। ये आंसर आ गया, आसान है, देख लो। ये जो आइडेंटिटी मैंने लगाई है ना, ये दो आइडेंटिटी याद है तो सब कुछ कर लोगे आप। थर्ड देख लो। थर्ड में इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमें गिवन है कोटेंजेंट एक्स इज -12/5। अच्छा, cos 2x का वैल्यू चाहिए। cos 2x का कोई ऐसा फॉर्मूला है मेरे पास जिसके अंदर 10x नहीं, जिसके अंदर कोटेंजेंट x आता हो? अच्छा, कोटेंजेंट x अगर मेरे को दिया हुआ है तो 10x में लिख सकता हूँ। कोटेंजेंट का रेसिप्रोकल करके 10 आ जाएगा, दिस इज -5/12। अब 10 मेरे को पता है, cos 2x का कोई ऐसा आइडेंटिटी बता दो जिसके अंदर 10x आएगा, तो बताओ क्या होता है वो आइडेंटिटी? 1 plus tan square x अपॉन 1 minus tan square x। ये होता है या नहीं होता, बताओ।
इसमें प्लस माइनस में ना सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, ऊपर प्लस आएगा नीचे माइनस आएगा, ठीक है। 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का वैल्यू पुट कर दिया। अच्छा चलो टेन एक्स तो है ना मेरे पास, टेन स्क्वायर एक्स भी निकाल दिया। टेन स्क्वायर एक्स निकालने के लिए माइनस फाइव बाई ट्वेल्व का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 25 अपॉन 144। तो ठीक है, टेन स्क्वायर एक्स का वैल्यू पुट किया 25 अपॉन 144 अपॉन 1 प्लस 25 अपॉन 144। न्यूमरेटर में आ जाएगा 144 माइनस 25, डेनोमिनेटर में आएगा 144 प्लस 25। 144 एंड 144 तो एलसीएम आ जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। 144 माइनस 25 इज 119 डिवाइडेड बाय 144 में 25 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 169। तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो देख लो आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अब आगे जो क्वेश्चंस लिखेंगे वो आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं तब तक आपको खुद से ट्राई करना है। इफ cos x is equal to 1 by 2 a plus 1 by a, show that cos 2x is equal to 1 by 2 a square plus 1 by a square। अभी जैसा क्वेश्चन किया ना बिल्कुल सेम वैसा ही है, करो खुद से एक बार ट्राई करो, वीडियो को यहीं पे पॉज करके खुद से ट्राई करो, बाद में सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। अच्छा ठीक है, cos x दिया हुआ है हमें 1 by 2 a plus 1 by a, cos 2x का वैल्यू निकालना है ना। cos 2x का आइडेंटिटी में लगाऊंगा, cos 2x का कोई ऐसा आइडेंटिटी लगाऊंगा जिसके अंदर cos x आता हो। तो बिल्कुल एक आइडेंटिटी है मेरे पास 2 cos स्क्वायर x माइनस 2, cos स्क्वायर x लिखना है तो 1 बाय 2 a प्लस 1 बाय a, इसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा, तो आ जाएगा 2 इंटू 1 बाय 2 का स्क्वायर तो 4 1 बाय 4 आ जाएगा, a प्लस 1 बाय a का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 1। यहाँ तक ठीक है, चलो ठीक है। 2 से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बाय 4 1 बाय 2 आ जाएगा। इसको ओपन किया मैंने, इसको ओपन किया, a प्लस बी के होल स्क्वायर को ओपन कर दोगे, माइनस 1 तो एज इट इज लगा दिया, a प्लस, हाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, a का स्क्वायर a स्क्वायर आ जाएगा, 1 बाय a का स्क्वायर 1 बाय a स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू a इंटू 1 बाय a, चलो लिख दिया, a से a कैंसिल आउट होगा तो आ जाएगा 1 बाय 2 a स्क्वायर प्लस 1 बाय a स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। 1 बाय 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1 बाय 2 मैंने a स्क्वायर प्लस 1 बाय a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया और 1 बाय 2 मैंने 2 के साथ भी मल्टीप्लाई किया माइनस 1। अच्छा नहीं, ये a प्लस प्लस भी है ना तो प्लस आएगा, ये प्लस, दिस इज प्लस, ठीक है। ये आ गया 1 बाय 2 a स्क्वायर प्लस 1 बाय a स्क्वायर। अच्छा 1 बाय 2 इंटू 2, ये तो 1 है और ये 1 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यही हमें प्रूव करना था। ये क्या आ गया, दिस इज cos 2x बराबर दिस, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। एक बार देख लो, यही तो प्रूव करना था, ये cos 2x ही तो है हमारे पास, cos 2x, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, चलो ठीक है फटाफट लिखते हैं। प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट sin 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x is equal to 10x, सेकेंड पार्ट 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x is equal to 10 स्क्वायर x। ये जो भी क्वेश्चन हम लिख रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x will be equal to cotangent x by 2। फोर्थ पार्ट 1 प्लस साइन 2x अपॉन 1 माइनस साइन 2x इज इक्वल टू 10 स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस x। अच्छा ये जो रिजल्ट अभी हमने, ये चार रिजल्ट जो लिखे हैं ना, ये चारों इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इनको तो आप याद भी रख सकते हो, अगर याद रख लेते हो ना तो इस बहुत अच्छी बात है।
चलो प्रूफ करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा sin 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x, यही लिखा हुआ है यहां तक, ठीक है। चलो एक चीज मैं आपको ऐसे बताता हूं, देखो cos 2x होता है 2 cos square x माइनस 1, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है cos 2x की आइडेंटिटी। इस माइनस 1 को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos, सॉरी दिस इज 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x को मैं लिख सकता हूं 2 cos square x। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। एक सेकंड रिजल्ट आप ऐसे देख लो कि cos 2x का एक आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा 1 माइनस 2 sin square x, ये पढ़ा है ना। तो आप मेरे को बताओ इस cos को उधर ले जाओ, माइनस 2 sin को इधर ले आओ तो 1 माइनस cos 2x क्या बन जाएगा, 1 माइनस cos 2x, दिस विल बी इक्वल टू 2 sin square x। ये दो आइडेंटिटी ना बिल्कुल याद कर लो, ये दो रिजल्ट हैं, ठीक है। ये कोई आइडेंटिटी नहीं है, ये जो आइडेंटिटी हम पहले पढ़ चुके हैं, जो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी एंड सेकंड, ये जो दो आइडेंटिटी है उन्हीं से डिराइव रिजल्ट है, उन्हीं को लिखने का एक दूसरा फॉर्म है, आप ऐसे याद रख लो, ठीक है। ये बात ठीक है। तो चलो sin 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 sin x cos x, ये फॉर्मूला तो हम कर चुके हैं, sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, तो sin 2x को लिख देंगे 2 sin x cos x। 1 प्लस cos 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 cos square x, cos से एक cos कैंसिल आउट होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, ये आ जाएगा sin x अपॉन cos x, आंसर आ जाएगा 10x। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया, हेंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था। ये जो दो रिजल्ट है ना बहुत पावरफुल रिजल्ट है, ये कंप्लीट एक्सरसाइज 8.9 में ये दो रिजल्ट सबसे ज्यादा यूज होंगे। 1 प्लस cos 2x, देखो आपने ये तो आइडेंटिटी आप पढ़ चुके हो, cos 2x बराबर 2 cos square x माइनस 1, वहीं से आया है ये। 1 प्लस cos 2x को लिखेंगे 2 cos square x, 1 प्लस cos 2 थीटा को मैं लिखूंगा 2 cos square थीटा, एंगल यहाँ 2x है, यहाँ एंगल आ गया x। 1 माइनस cos 2 थीटा को मैं लिखूंगा 2 sin square थीटा, ये बात ठीक है। अब ये रिजल्ट मैं बार बार यूज करूंगा, देखो 1 माइनस cos 2 थीटा को मैं क्या लिखता हूँ, 1 माइनस cos 2 थीटा 2x को मैं लिखता हूँ 2 sin square x, अभी बिल्कुल जस्ट अभी पहले बताया है आपको। और 1 प्लस cos 2x को हम क्या लिखते हैं 2 cos square x। ये दो रिजल्ट तो बिल्कुल याद रखने के लिए बोले गए हैं ना, अभी ये लिखे तो है यहाँ पे, वही तो चीज लिखी है, तो इसमें तो कुछ भी नहीं करना। देखो 1 माइनस cos 2x को मैं लिखूंगा 2 sin square x डिवाइडेड बाय 2 cos square x। हाँ नीचे है 1 प्लस cos 2x, उसको मैं लिख दूंगा 2 cos square x, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। sin square x अपॉन cos square x को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin x अपॉन cos x पूरे का स्क्वायर, ये आ जाएगा 10 x का स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर x आ जाएगा। तो यही मेरा राइट हैंड साइड आ गया, हेंस प्रूव। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आसान क्वेश्चन ये क्यों है, क्योंकि इन दो आइडेंटिटी को यूज करके आसान बन गया, ये बात ठीक है। और ये बिल्कुल आप याद कर सकते हो और बिल्कुल इनको डायरेक्टली अप्लाई करो, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें भी देखो डायरेक्टली अप्लाई करो। अच्छा आप मेरे को ये बताओ 1 प्लस cos 2x जब होता है तो इसको आप लिखते हो 2 cos square x लिखते हो। यहाँ पे एंगल जब 2x होता है तो यहाँ पे एंगल आता है x, ये बात ठीक है। इसी तरीके से 1 प्लस cos x जब यहाँ पे होगा तो इसको आप लिखोगे 2 cos square, क्या लिखोगे बताओ, यहाँ पे आप लिख दोगे x बाय 2। 2x था तो एंगल x आया, लेफ्ट हैंड साइड पे जब 2x होता है तो राइट हैंड साइड पे x आता है, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर x है तो राइट हैंड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे जब 2x होता है तो राइट हैंड साइड पे उसका हाफ आता है, मतलब x आता है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे अगर x है, यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे x बाय 2 आएगा। तो दोनों सेम आइडेंटिटी है, कोई अलग नहीं है। एंड इसी तरीके से आपने ये पढ़ा है 1 माइनस cos 2x को आप क्या लिखते हो, इसको आप लिखते हो 2 sin square x, ये तो लिखते हो। अगर यहाँ पे 2x की बजाय x आ जाएगा तो इसको मैं लिखूंगा 2 sin square x बाय 2। तो 1 प्लस cos x को मैंने लिख दिया 2 cos square x बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 sin square x बाय 2 और इस पूरे का स्क्वायर, 2
2 से 2 कैंसिल आउट होगा, स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है। अच्छा कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर आ जाएगा कोटेंजेंट का स्क्वायर x/2। अब आप ये तो बात तो आपको पता ही है कि स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब मैं बोलूँ स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर तो 4 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ कोटेंजेंट x/2 का स्क्वायर तो कोटेंजेंट x/2 आ जाएगा। दिस इज राइट हैंड साइड, यही मेरा राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया है इसको, यही हमें प्रूव करना था। बस इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि 2x से एंगल x आता है तो x से x/2 आ जाएगा, हाफ ही तो हो रहा है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है चलो, अच्छा आप मेरे को ये बताओ 1 प्लस कॉस वाली जो आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, 1 प्लस कॉस 2x को आप लिखते हो 2 cos स्क्वायर x, 1 माइनस कॉस 2x को हम लिखते हैं 2 sin स्क्वायर x। तो 1 प्लस कॉस वाली आइडेंटिटी है मेरे पास एंड 1 माइनस कॉस वाली आइडेंटिटी है, 1 प्लस साइन वाली तो कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो इस साइन को मैं कन्वर्ट कर दूंगा कॉस में, साइन 90 π/2 माइनस 2x ये लिख सकता हूं, और नीचे भी 1 माइनस साइन थीटा को लिख दिया ऐसे। ये बताओ ये लिख सकते हैं या नहीं, आप मेरे को ये बताओ, साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं कॉस π/2 माइनस थीटा, π/2 मतलब 90 डिग्री, π/2 ये तो रेडियन में लिखा है हमने, π/2 हमने रेडियन में लिखा है, इसको डिग्री में लिखोगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो साइन 2x लिखा हुआ है तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos π/2 माइनस 2x। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा ना कि π/2 की बजाय आप 90 लिखते होंगे, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा साइन थीटा बराबर cos 90 डिग्री माइनस थीटा, वहां 90 डिग्री लिखते थे, अब थोड़े बड़े हो गए तो अब हमने 90 डिग्री की बजाय π/2 रेडियन लिखना शुरू कर दिया, इतना सही तो अंतर है। तो देखो ये जो sin 2x है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ cos π/2 माइनस 2x, ठीक है, π/2 मतलब 90 डिग्री। अब आप ऐसे देखो, अब इसमें 1 प्लस कॉस थीटा वाला फॉर्मूला नहीं लग जाएगा, 1 प्लस कॉस समथिंग वाला फॉर्मूला, ये तो साइड रिजल्ट्स है, ठीक है। 1 प्लस कॉस समथिंग, इसको आप क्या लिखते हो 2 cos स्क्वायर, क्या लिखते हो, ये जो भी एंगल होता है समथिंग बाय 2 यही तो लिखते हो, और 1 माइनस कॉस समथिंग इसको क्या लिखते हो, इसको लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर दिस समथिंग बाय 2 यही लिखते हो। देखो 1 प्लस कॉस, अगर मैं यहाँ पे 2x डाल दूं, इस क्लाउड की बजाय 2x डाल दूं तो यहाँ पे x आ जाएगा, 2x/2x आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैं x डालता हूँ तो यहाँ पे x/2 आ जाएगा। तो आप मेरे को इसको बताओ 2 cos स्क्वायर क्या लिखूं, बताओ 2 cos स्क्वायर क्या लिखूं, ये जो भी एंगल है इसका हाफ, π/2 माइनस 2x का हाफ डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, यहाँ पे थीटा का काम कौन कर रहा है π/2 माइनस 2x/2, यही तो आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। अब ये देखो क्या आता है, देखो ये आ जाएगा cos स्क्वायर, हाँ ठीक है, ये एंगल बता दो, π/2 को 2 से डिवाइड करोगे तो π/4 आ जाएगा, माइनस 2x को 2 से डिवाइड करोगे तो x आ जाएगा, कर सकते हैं ना ये तो, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर, ठीक है, ठीक है चलो, हाँ ठीक है, साइन स्क्वायर π/2 को 2 से डिवाइड करोगे तो π/4 आ जाएगा, माइनस 2x को 2 से डिवाइड करोगे तो x आ जाएगा। अब आप मेरे को ये बता दो cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, थीटा तो देखो दोनों जगह सेम है तो ये आ जाएगा कोटेंजेंट स्क्वायर π/4 माइनस x, यहाँ तक ठीक है। इसका मतलब है कि कोटेंजेंट π/4 माइनस x इस पूरे का स्क्वायर, यही तो मतलब है। यहाँ तक एक बार देख लो, सबसे पहले तो मैंने साइन थीटा को लिखा, साइन 2x को लिख दिया, साइन थीटा को लिख दिया cos π/2 माइनस थीटा, साइन 2x को मैंने लिख दिया cos π/2 माइनस 2x, ये वाली आइडेंटिटी लगाई। यहां तक ठीक है या नहीं,
साइन 2x को लिख दिया cos पाई बाय 2 माइनस 2x, फिर 1 प्लस कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगा दिया। 1 प्लस कॉस थीटा जब होता है तो मैं लिखता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ये ठीक है। 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 और 1 माइनस कॉस थीटा को लिख दिया 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर वो कोटेंजेंट स्क्वायर आ गया, कोटेंजेंट पाई बाय 4 का पूरे का स्क्वायर आ गया। अब एक लास्ट आइडेंटिटी और आप मेरे को बता दो, कोटेंजेंट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये लिख सकता हूँ। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ tan पाई बाय 2 माइनस, क्या लिखें, क्या माइनस करते हैं, जो ये एंगल है पाई बाय 4 माइनस एक्स और इस पूरे का स्क्वायर। ये बात समझ आ रही है, बताओ। हाँ ऐसे देखो, कोटेंजेंट समथिंग, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ हो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan पाई बाय 2 माइनस समथिंग, ये लिख सकता हूँ ना। तो वही तो लिखा है, ये उस समथिंग का काम कर रहा है, ये वही समथिंग तो है। कोटेंजेंट समथिंग को मैंने लिख दिया tan पाई बाय 2 माइनस समथिंग और उस पूरे का स्क्वायर तो पहले से ही लिखा हुआ था। ठीक है, देखो अब देखो, ये ब्रैकेट अंदर की ओपन करो, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 और माइनस ऑफ माइनस, जब ब्रैकेट ओपन होगी तो प्लस एक्स आ जाएगा और इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, tan, ये कितना आ जाएगा, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 कर लोगे, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 एलसीएम लेके करोगे तो पाई बाय 4 आ जाएगा प्लस एक्स, और इसका स्क्वायर था तो वो स्क्वायर मैं यहां लगा देता हूँ, tan स्क्वायर लिख देते हैं ना उसको, tan थीटा का पूरे के स्क्वायर को मैं क्या लिखता हूँ, tan स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। हाँ ठीक है, देखो यही प्रूव करना था, tan स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स, दिस इज राइट हैंड साइड, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। एक दो क्वेश्चन और ले लिए फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट, करो फटाफट ट्राई करो, sin x प्लस sin 2x अपॉन 1 प्लस cos x प्लस cos 2x इज इक्वल टू tan x। ठीक है चलो कर दो फटाफट। sin a प्लस sin b का फॉर्मूला लगा दिया, sin a प्लस sin b क्या होता है, sin a प्लस sin b बताओ, sin a प्लस sin b, sin a प्लस sin b हमने किया है ना, ट्रांसफॉर्मेशनल आइडेंटिटीज एडिशन टू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब वो सारी अभी तक स्टार्टिंग से जितनी भी आइडेंटिटीज की है ना, सारी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। हाँ ठीक है, sin a प्लस sin b होगा 2 sin a प्लस b बाय 2 cos a माइनस b बाय 2, ये आइडेंटिटी हमने की है। तो देखो cos sin a प्लस sin b का आइडेंटिटी लग जाएगा 2 sin a प्लस b बाय 2, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल बाय 2, तो वो 3x बाय 2 आ जाएगा, cos दिस a माइनस b तो x माइनस 2x बाय 2, x माइनस 2x माइनस x बाय 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, ठीक है। 1 प्लस कॉस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका भी है हमारे पास, वो आप ऐसे देख लो, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया, साइन एक्स प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस 2x, यहाँ तक ठीक है। अब आप ऐसे देखो, आपको बनाना क्या है, हमें बनाना है tan x, तो हम एक काम करेंगे, 2x वाले एंगल को x में बनाने की कोशिश करेंगे, तो sin x तो एज इट इज, अभी जो sin 2x है ये 2x वाले एंगल को x में बनाएंगे, तो sin 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 sin x cos x, ये बात ठीक है। तो देखो सारे एंगल x में आ गए। अब आप ऐसे देखो 1 प्लस cos 2x, इन दोनों को मैं क्या लिख दूंगा, ये cos x तो एज इट इज है, cos x एज इट इज, 1 प्लस cos 2x को हम लिख सकते हैं, इसका आइडेंटिटी होता है 2 cos स्क्वायर x आ जाता है, 2x होता है तो x आ जाता है, तो 1 और ये cos 2x ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, 2 cos स्क्वायर, 2x है ना तो x बना देंगे। अब आप एक काम करो, न्यूमरेटर से sin x कॉमन लो तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 cos x, ठीक है। डिनोमिनेटर से cos x कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा 2 cos x प्लस 1,
अब आप ये बताओ, ये 1 + 2 cos x एंड 2 cos x प्लस 1, ये तो सेम चीज है, कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस 10x आ जाएगा। दिस इज राइट हैंड साइड। यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ठीक है, आसान था, देख लो। तो इसके लिए हमारा लाइन ऑफ थिंकिंग क्या रहा? लाइन ऑफ थिंकिंग ये रहा कि ये जो 2x एंगल है इसको मैं x में कन्वर्ट करूंगा, इस 2x को x में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सारे एंगल x में आ जाएंगे, तो अपने आप जो प्रूव करना है वो चीज आ जाएगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन एक और लिख लिया, 2 sin x अपॉन 2 sin x माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 sin x प्लस साइन 2x इज इक्वल टू tan स्क्वायर x/2। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो अगेन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास लिखा हुआ है 2 sin x माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 sin x प्लस साइन 2x, यही लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप ऐसे देखो कि यहाँ पे मेरे पास एंगल x है, यहाँ पे एंगल 2x है, और बनाना क्या है, x/2 बनाना है। तो x वाला एंगल क्या बन जाना चाहिए, x/2 बन जाना चाहिए, और ये 2x वाला एंगल भी x/2 बनना चाहिए। तो पहले तो हमने एक काम ये किया कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। ये फॉर्मूला हम कर चुके हैं, 2 sin थीटा cos थीटा। sin 2x को मैंने लिख दिया 2 sin x cos x डिवाइडेड बाय 2 sin x एज इट इज प्लस sin 2x को मैंने लिख दिया 2 sin x cos x। एंगल जब 2 थीटा होता है तो यहाँ पे फिर थीटा आता है, यहाँ पे 2x है तो एंगल x आएगा। 2 sin x कॉमन ले लिया न्यूमरेटर से, 2 sin x न्यूमरेटर से कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय डेनोमिनेटर से भी 2 sin x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस cos x। यहाँ तक ठीक है, 2 sin से 2 sin कैंसिल आउट होगा, ये हमारे पास आ गया 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। अब मेरे पास एंगल 2x था ना, ये जो 2x एंगल था और ये जो 2x एंगल था, अब मैंने x में ले आया अपना आंसर, और मेरा आंसर किस एंगल में आना चाहिए, x/2 एंगल में आना चाहिए। तो इसके लिए तो और आइडेंटिटी है मेरे पास, क्या आइडेंटिटी है, 1 प्लस cos थीटा को मैं क्या लिखता हूं, 2 cos स्क्वायर थीटा/2। 1 माइनस cos थीटा को हम क्या लिखते हैं, 2 sin स्क्वायर थीटा/2, यही तो लिखते हैं। तो इसी तरीके से आप मेरे को बताओ 1 माइनस cos समथिंग, इसको मैं लिख दूंगा 2 sin स्क्वायर, एंगल x है ना तो यहाँ पे x/2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर। एंगल जब 1 प्लस cos 2x जब होता है तो एंगल x आता है, हाफ आता है उसका, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x/2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या बन जाएगा, दिस इज tan स्क्वायर x/2, एंगल x/2 है। यही मेरा राइट हैंड साइड है, यही प्रूव करना था, देख लो। हाँ ठीक है, यही प्रूव करना था, तो ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। एक बार स्टार्टिंग से देखो, ये एक ही क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है। cos 2x का वैल्यू निकालना है तीनों केसेस में, 3 अलग अलग कंडीशंस गिवन है और तीनों अलग अलग कंडीशंस में हमें cos 2x का वैल्यू निकालना था। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड बिल्कुल आसान है, cos x गिवन था, cos 2x निकालना था, तो बस ये आइडेंटिटी एक लगा लिया, cos 2x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ cos x। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, फटाफट बनाना आना चाहिए इस तरह के रिजल्ट, ठीक है। मतलब फटाफट अगर आपको कहीं दिख जाए sin 2x प्लस sin 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x, फटाफट 10x बनाना आना चाहिए। 1 प्लस cos 2x 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x, फटाफट इसको आपको लिखना आना चाहिए tan स्क्वायर x। ये भी इस तरह का रिजल्ट भी बिल्कुल। अच्छा, नीचे प्लस करके और ऊपर मैं माइनस कर दूं, मतलब इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा tan x/2। मेरा कहने का मतलब ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, इस तरह का रिजल्ट अगर लिखा होगा तो वो बन जाएगा tan x/2, हाँ tan x/2, ठीक है। तो ये रिजल्ट तो बनाना आना चाहिए, और ऐसे ही अगर मान लो 2x होता है यहाँ पे अगर 2x होता,
यहाँ पे अगर 2x होता तो यहाँ पे फिर x आ जाता। तो ये दो रिजल्ट भी आप याद रख सकते हो, इसी का रिजल्ट है, ठीक है। फोर्थ रिजल्ट एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस तरह का मैनिपुलेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। देखो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, बस दो चीजें चाहिए आपको। ट्रिग्नोमेट्री का दुनिया का कोई भी क्वेश्चन करने के लिए सिर्फ दो चीजें चाहिए, एक तो आइडेंटिटी सारी याद होनी चाहिए और एक मैनिपुलेशन आना चाहिए, ठीक है। तो वो मैनिपुलेशन धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा आपको, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने कैसे सोचा कि 10x/2 बनाना है, पहले मैंने 2x वाले एंगल को x में कन्वर्ट किया, फिर 1 - cos x / 1 + cos x आया, फिर उसको x/2 में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो ये सब मैनिपुलेशन ही तो है, ये सारा मैनिपुलेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। एक्सरसाइज 8.9 के क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, ये लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद इसी ट्रिग्नोमेट्री का ये एक सेकंड सब यूनिट आप मान लो, विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस और सॉल्यूशंस, ठीक है। तो अभी तक मतलब 3.9 तक जो ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट है वो तो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, रेशियो एंड आइडेंटिटीज। अब इसके आगे वाला जो पार्ट है उसको हम एक अलग तरीके से डील करते हैं, विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई करो, नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चंस करेंगे, और इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज है वो भी सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।